जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एबीसी लेट्स स्टडी पर। 14 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्यों। पहला प्रश्न है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए हंगरी, बी ऑस्ट्रिया, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंगरी। ऑप्शन नंबर ए हंगरी। ठीक है, हंगरी की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति है ये कैटलिन नोवाक। इन्होंने जो है बाल उत्पीड़न मामले में जो है इस्तीफा अभी दिए हैं। ठीक है, इनकी पार्टी जो है फिडेज पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, हंगरी का कैपिटल का है बुदापेस्ट, इसका कैपिटल है। और हंगरी में जो घास का मैदान है उसका नाम है पुस्ताज घास का मैदान है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है, जहाँ ओपेक का मुख्यालय है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में जो है अभी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए लुका नार्दी, बी सुमित नागल, सी साकेत मैनेनी, डी रामकुमार रामनाथन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित नागल। ऑप्शन नंबर बी सुमित नागल। ठीक है, होस्ट जो था ये तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में ये हुआ था। और उपविजेता जो है इटली के लुका नार्दी जो है ये इटली के उपविजेता रहे हैं। ठीक है, और इटली की राजधानी कहाँ है। इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, रोम में FAO का जो है हेडक्वार्टर है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर जो है विसुवियत और एटना ज्वालामुखी जो है रोम में है। विसुवियत और एटना ज्वालामुखी रोम में है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए कवक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ऑप्शन नंबर बी विषाणु यानी कि वायरस। पहली बार जो है यह अलास्का पहली बार ये मरीज मिला है। ठीक है, ये अलास्का पॉक्स का। और ये अलास्का जो है अलास्का के कनाई प्रायद्वीप में है। अलास्का अमेरिका का जो है अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। और सबसे बड़ा इसका स्टेट भी है, प्रांत जो है। और ये जो है अलास्का कनाई प्रायद्वीप में जो है यह मिला है अलास्का पॉक्स का मरीज। और डीएनए वायरस से जो है होने वाला रोग है यह। और जितने भी पॉक्स नाम के रोग होते हैं, ये पॉक्स नाम के जितने भी रोग होते हैं सब जो है वायरस से होते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह जो भी है सब वायरस से होते हैं। और स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन किसने बनाया था। सबसे पहला वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स का ही बना था। और कौन बनाया था, एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाए थे। ठीक है, और पोलियो फ्री जो है भारत कब हुआ है। भारत जो है पोलियो फ्री हो गया था 2014 में। और अभी हाल ही में बर्ड फ्लू फ्री भी जो है भारत हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी। ऑप्शन नंबर ए 100 यूनिट, बी 200 यूनिट, सी 300 यूनिट, डी 400 यूनिट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी 300 यूनिट। ठीक है, यह जो है कोई नया योजना नहीं है। सूर्योदय योजना जो जिसका उद्घाटन शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री जी ने किए थे 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था भगवान श्री राम जी का। उसी दिन जो है इन्होंने सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया था। उन्हीं का नाम बदल के जो है अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है 1 करोड़ परिवार को जो है 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट पर मंथ बिजली जो है फ्री में मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है
75,000 करोड़ रुपया का जो है सरकार निवेश करेगी। 75,000 करोड़ रुपया का सरकार इसमें निवेश करेगी और इसका लक्ष्य है 40 गीगावाट जो है रूफटॉप सोलर एनर्जी प्राप्त करना है। ठीक है, गीगा मतलब होता है 10⁹ मीटर। ठीक है, और जो है कुछ और योजना के बारे में जान लेते हैं जो पीएम साहब शुरू किए हैं या भी योजना जो चल रहे हैं अभी। पीएम विश्वकर्मा योजना, यह जो है 18 प्रकार के व्यापार के लिए चालू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन के अवसर पर शुरू की थी ये 17 सितंबर को। और मिष्टी योजना जो है किससे संबंधित है? मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है, सुंदरवन में ये वनस्पति मिलते हैं। और जनधन योजना जो है कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को जो है जनधन योजना शुरुआत हुई थी, जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष किस लिए शुरू किया गया है? मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, वैक्सीनेशन के लिए। मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है यह कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से। और उज्ज्वला योजना जो कब शुरू किया गया था? ये 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, 1 मई 2016 को। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन जो है इसमें फ्री मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएई। ऑप्शन नंबर ए यूएई। ठीक है, बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी शुभारंभ हुआ है। ठीक है, वहीं पर जो है ये अहलान मोदी कार्यक्रम जो है मोदी जी शुरू किए हैं। प्रवासी भारतीयों का भारतीय का एकीकरण करने के लिए जो है यह शुरू किया गया है। रेमिटांस के मामले में जो है इंडिया वर्ल्ड में 1 नंबर है। रेमिटांस मतलब जो भी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं दूसरे कंट्री और वहाँ से पैसा कमा के भेजते हैं यहाँ पर, उसके मामले में जो है इंडिया वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। ठीक है, और विश्व की पहली हवाई टैक्सी अभी कहाँ पर हुआ है? अभी शुरू हुआ है, यहीं दुबई में शुरू हुआ है, यूएई के दुबई में। ठीक है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी जो है अभी दुबई में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 6ठा प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 13 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी को 13 फरवरी को जो है और रेडियो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। ठीक है, रेडियो का आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी साहब जो है आविष्कारक थे, रेडियो का आविष्कारक। ठीक है, इस बार थीम क्या था? थीम था रेडियो सूचना देने, मनोरंजन और शिक्षित करने के लिए। ठीक है, इसका थीम था रेडियो सूचना देने, मनोरंजन के लिए और शिक्षित करने के लिए। ठीक है, और 13 फरवरी को जो है एक और दिवस मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू जो यूपी की राज्यपाल बनी थी, उनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ठीक है, और ये भारत की मतलब ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो है जिन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ये पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जो है फरवरी में कुछ और दिवस भी हैं, जैसे कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे, और 21 फरवरी को जो है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया है? ठीक है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए कतर, बी कुवैत, सी ओमान, डी ईरान। कौन किए हैं अभी जो है अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कतर। ऑप्शन नंबर ए कतर। ठीक है, ये 8 लोग कहाँ पर काम कर रहे थे? जो है दाहरा कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, पूर्व भारतीय एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं ये लोग। ठीक है, दाहरा कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पर इन लोगों के ऊपर आरोप लगा था, जासूसी का आरोप लगा था। ठीक है, मृत्यु दंड जिसमें दिया गया था, और उसको जो है पहले तो उम्र कैद में बोला कि बदल देंगे, उसके बाद जो है रिहा भी कर दिया। ठीक है, और
कतर की कैपिटल का कहाँ है, राजधानी कहाँ है कतर की? कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। दोहा में जो है अभी फीफा वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जिसका शुभंकर लैब था और विजेता जो है अर्जेंटीना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन विधेयक जो है किसने पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना और डी गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है अभी हुक्का पार्लर वगैरह बंद करने का जो है ये संशोधन विधेयक लाया है, पास करवाया भी लिए हैं। ठीक है, और इसमें जो है 3 बातें लिखी गई है। पहला तो हुक्का पार्लर वगैरह बंद हो जाएगी। दूसरा है कि तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं होगा। ठीक है, तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं होगा, तंबाकू से संबंधित किसी भी उत्पाद का विज्ञापन नहीं होगा यहाँ पर। और यदि कोई पकड़ाता है इसमें तो इसको उन्हें जो है 7 साल की सज़ा होगी। ठीक है, अभी तेलंगाना की जो है अभी राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद राजधानी है। और सीएम कौन है यहाँ के? रेवंत रेड्डी साहब सीएम हैं, अभी नए नए बने हैं। और जो है गवर्नर कौन है यहाँ के? तिमिलिसाई सौंदरराजन जो है यहाँ की गवर्नमेंट है, लेडी हैं। ठीक है, और विधानसभा सीट जो है 117 विधानसभा सीट है। और तेलंगाना राज्य की जो है फाउंडेशन फॉर्मेशन कब हुआ था? ये जो है 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी गुवाहाटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने स्वास्थ्य परियोजना शुरू किया है। यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए और ऊर्जा के लिए किया गया है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड होगा। और इसका उत्कृष्टता केंद्र जो है ये भी जो है यहीं पर गुवाहाटी में ही खोला गया है। और आईआईटी गुवाहाटी जो है परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण किया था, परम कामरूप। और कामरूप जो है असम का पुराना नाम भी कामरूप ही है। ठीक है, और अमृत तकनीक जो है इन्होंने ये किसने शुरू किया था? अमृत तकनीक जो है आईआईटी मद्रास ने शुरू किया था। आईआईटी मद्रास ने शुरू किया था अमृत तकनीक। ठीक है, और आईआईटी का मतलब पहला ऑफशोर कैंपस जो है कहाँ खोला गया है और किस आईआईटी का है? तो पहला ऑफशोर कैंपस जो है तंजानिया में खोला गया है। ठीक है, जंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, और आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला गया है, जिसका पहली महिला हेड कौन है? प्रीति अग्न्यास जो है इनका पहली महिला हेड है। ठीक है, आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वाति पोर्टल, बी चैंपियनशिप पोर्टल, सी आसिम पोर्टल और डी लीड पोर्टल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वाति पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए स्वाति पोर्टल। ये स्टेम का जो फुल फॉर्म है, स्टेम का है फुल फॉर्म जो है वो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी को जो है इन सब सब्जेक्टों में और इन सब स्ट्रीम में बढ़ाने के लिए जो है यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च करने वाले अजय कुमार है। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च करने वाले अजय कुमार हैं। और अभी जो है कुछ और पोर्टल वगैरह भी लॉन्च हुए थे, उन सबका संबंध किनसे है बताइएगा आप लोग कमेंट में, नहीं तो वैसे बता रहे हैं। उद्गम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए लॉन्च किया गया है? तो उद्गम पोर्टल जो है यह आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है और लवाइश धन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और सुस्वागतम पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इनकोर ऐप लॉन्च किया गया है एक ओपन के द्वारा, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सी विजिल ऐप भी लॉन्च किया गया है। सी विजिल ऐप भी लॉन्च किया गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। एगो जो है मासी योजना भी जो है मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किनके द्वारा किया गया है? बाल संरक्षण के लिए मासी पोर्टल का लॉन्च किया गया है।
थैंक यू। ABC लेट्स स्टडी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।